नमस्कार मित्रों, मैं हरविंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल सिंग्स हिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इस कोरोना काल में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर पे ही होंगे और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम होगा तो ही आप बाहर निकल रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और अपने अभ्यास को जारी रखे होंगे। तो आइए चलिए इसी के साथ दोस्तों, आज मैं एक पुस्तक का रिव्यू करने जा रहा हूँ जो कि आधुनिक भारत के इतिहास की एक बुक है, मॉडर्न इंडिया की। और उसका नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका नाम है प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास। ये शेखर बंदोपाध्याय द्वारा लिखित बुक है जो कि ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन के द्वारा इसको जो है पब्लिश किया गया है और बहुत ही शानदार बुक है, अच्छी बुक है। ये खासकर उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि जिनका वैकल्पिक विषय जो इतिहास रहा है या रहता है, मतलब जिन्होंने वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास को जानने की इच्छा रहती है, जो अपने विषय को और मजबूत करना चाहते हैं, पुष्ट करना चाहते हैं और विषय के संबंध में, इतिहास विषय के संबंध में और अपनी पकड़ को, अपनी समझ को और विकसित करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने ये स्पेशल इस बुक का जो है रिव्यू कर रहा हूँ। और ये बुक जो है खासकर आपको जो है एक समझ विकसित कराएगी और इतिहास को एक अलग दृष्टि से देखने का आपको समझ विकसित करेगी। इस तरीके से हम इतिहास के एक पक्ष को देखते आते हैं, लेकिन ये मॉडर्न हिस्ट्री के यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास को एक अलग समझ विकसित करेगी, यानी कि एक अलग तरीके से दूसरी बुक्स आपने जो पढ़ी होंगी उनके परिप्रेक्ष्य में ये बुक जो है कि आप अलग एक इसमें समझ विकसित कर पाएंगे। ये जो बुक है ये असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उम्दा बुक है ये। और जो लोग आईएएस की मेंस परीक्षा और स्टेट पीएससी के लिए बुक अच्छी मानी जाती है, क्योंकि पिछले लगभग 10-12 सालों से ये बुक जो अपनी अच्छी पकड़ बनाए हुए है। और जो यूपीएससी जो एस्पिरेंट है मुख्य परीक्षा के, अगर उनका ऑप्शनल जो है हिस्ट्री विषय को लेकर अगर वो अपना मेंस में लिखते हैं तो इस विषय के थ्रू भी अपना अध्ययन वो करते हैं, जिससे उनके सफलता का सूचक है। और उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की है कि मैंने बहुत काफ़ी लोगों से इसके संबंध में बात की तो उन्होंने बताया कि ये बुक काफ़ी अच्छी है और ये जो है और हमारी एक जो समझ को विकसित करने में, इतिहास का एक दृष्टिकोण विकसित करने में हमारी समझ को ये अच्छा विकसित करती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस बुक को और इस बुक की क्या खासियत है। और ये बुक जो है आपको मार्केट में ही मिल जाएगी, ये मतलब आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से मिल सकती है। ये थोड़ा सा ये 375 के लगभग इस पर प्राइस है और ये 300 मैंने जो मार्केट से ली थी ये मुझे 300 की मिली थी, लेकिन ऑनलाइन पे अगर आपको डिस्काउंट मिल जाता है तो और अच्छी बात है। 280 या 300 के आसपास ही आपको बुक मिल जाएगी। तो ये खासकर उन्हीं के लिए, ये पीजीटी के लिए ही नहीं है विद्यार्थियों, और ये जो मेरे मतलब और बड़े भाई या हमारे एस्पिरेंट है ना, जो लोग तैयारी कर रहे हों, तो ये अच्छी समझ जो पीजी के स्टूडेंट हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं, जो मतलब पीजी कर रहे हों, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में पीजी जो कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी एक अच्छा मतलब अपने विषय को कमांड कर सकते हैं, अपने विषय के संबंध में एक समझ विकसित कर सकते हैं। तो और सच को मित्रों, तो जब मैं पीजी कर रहा था या मैंने जब हिस्ट्री से पीजी किया और मैंने नेट जेआरएफ भी पास किया, अब तक मेरा नेट जो है 4 बार मैंने हिस्ट्री से नेट निकाला है और एक मेरा जेआरएफ भी है तो हिस्ट्री से ही। तो तब मैंने ये पुस्तक नहीं पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद में मैंने इन काफ़ी पुस्तकों का अध्ययन किया है, बाद में मुझे पुस्तक पढ़नी हुई, ये बुक नहीं पढ़ी थी। तो अब मुझे जाके, क्योंकि उस समय ये माध्यम नहीं था और बुकों की हमें ज़्यादा उस समय जानकारी भी नहीं थी और हमें ये बुक मिल भी नहीं पाती। आजकल यूट्यूब एक ऐसा माध्यम जहाँ से हमें बुकों की जानकारी मिल सकती है, एक सटीक जानकारी मिल सकती है। तो और हम अपने ज्ञान का और जो है ज्ञानवर्धन कर सकते हैं, जिससे हमारी और समझ विकसित हो सके अपने विषय के प्रति और हम विषय को और अपने विषय पर एक कमांड कर सकें। तो हम दिखाते हैं इसको अंदर से। ये पूरा प्लासी से लेके, जो प्लासी का युद्ध होता है 1757 से लेके, जहाँ पे अंग्रेज़ अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं भारत में कि अब आगे ये किस दिशा में जाने वाला है, क्योंकि प्लासी के युद्ध से ये तय हो जाता है कि अब जो है रुख किस ओर है, कि भारत की सत्ता किस ओर जाने वाली है, तो भारत पर किसका हुकूमत चलने वाली है। क्योंकि मुग़ल साम्राज्य उस समय कमज़ोर हो ही चुका था और कमज़ोर की स्थिति में जर्जर अवस्था में था, वो नाम मात्र के लिए था।
ठीक है, 1757 से लेके वो सब टूट रहा था। जो क्योंकि औरंगजेब के बाद में जो भी उसके उत्तराधिकारी आए, वो क्या थे, वो एक कमज़ोर थे, वो एकदम दृढ़ निश्चय वाले और इस टाइप के उत्तराधिकारी नहीं थे जो उसको बरकरार रख सकते थे। क्योंकि उसके बाद में शाही दरबार में कूटनीतियों का प्रचलन हो गया और एक दूसरे में लड़ाई झगड़े होने लगे और जो बिचौलिए उसमें बन गए, जो दरबारी एक दूसरे गुटबाजी होने लगी। उसके बाद में हम आज मतलब मेन जो रिव्यू कर रहे हैं ये हम मॉडर्न से बात करेंगे। तो इस बुक के बारे में आपका एक बहुत संदर्भ सहित ये बुक दी गई है और आप इसमें अच्छे तरीके से अपने ज्ञान को रोचक बना सकते हैं, अपनी नॉलेज को विकसित कर सकते हैं। और ये दोनों माध्यम में आपको बुक अवेलेबल हो जाएगी, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम, दोनों मीडियम में आपको ये बुक अच्छी अवेलेबल हो जाएगी। और जो है लेटेस्ट पब्लिकेशन ही मिल जाएगा। ये मैंने 2019 का ही पब्लिकेशन है, 2020 में लास्ट ईयर ये बुक खरीदी थी, लेकिन हो सकता है आपको 2020 का ये अभी 2021 में मिल जाएगा पब्लिकेशन। और इसके जो ये इसका विषय क्रम है 18वीं सदी का संक्रमण। आपको इसको यहाँ से पढ़ते हुए चलेंगे तो जैसे मुग़ल साम्राज्य का पतन, ये वहीं से दी गई है कि मुग़ल साम्राज्य का पतन। एक सेकंड दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा। तो 18वीं सदी का संक्रमण, मुग़ल साम्राज्य का पतन, फिर क्षेत्रीय शक्तियों का कैसे, जैसे कि 18वीं सदी का संक्रमण ऐसे ये है कि मुग़ल साम्राज्य का जब पतन हो रहा होता है तो उसके बाद में क्षेत्रीय शक्तियाँ अपने आप को मजबूत बनाती हैं, जैसे कि हैदराबाद है, बंगाल है, अवध है, इस तरीके से। तो उसके बाद में फिर ब्रिटिश साम्राज्य की एक स्थापना होती है। उसके बाद में 1757 में इधर ब्रिटिश साम्राज्य भी फल फूल रहा होता है, अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से तो आपको एक एक चैप्टर को अगर बड़े तरीके से पढ़ेंगे, हो सकता है कि शुरुआत में आपको बुक थोड़ी सी क्लिष्ट लगे, लेकिन अगर आपने पहले से कोई बेसिक बुक पढ़ी हुई है तो इस बुक को पढ़ने में आपको रोचक आनंद आएगा। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री की अन्य कोई बुक पढ़ी हुई है तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत अपने आपके जो ज्ञान को मतलब बूस्टअप करेगी और आपको समझ विकसित करने में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। और इससे आपका जो है और किसी भी विषय पे और कुछ आर्टिकल लिखने पे मतलब और मेंस के जो पेपर होते हैं उनको लिखने में आपकी एक समझ विकसित ये पकड़ बनाएगी। ये जो मेंस के लिए जो अपने मेंस राइटिंग में जो मेंस राइटिंग करते हैं आंसर राइटिंग के लिए, ये आपको बहुत ही एक उम्दा बुक साबित होगी। और अच्छा इसमें बताया गया है स्वतंत्रता और विभाजन के पश्चात, यानी कि 18वीं सदी का संक्रमण से लेकर और ये बुक जो है स्वतंत्रता और विभाजन के पश्चात तक इसमें दिया गया है। पूरी कांग्रेस प्रणाली का पतन, यहाँ तक ये बुक दी गई है। और इसमें मैपिंग भी दिए गए, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो है शेखर बंदोपाध्याय जो कि न्यूजीलैंड इंडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट वेलिंगटन हैं, यहाँ से संबंधित हैं। और यहाँ पे इसमें बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे एक शब्दावली भी दी हुई है। तो ये शब्दावली में इसमें दी हुई है, जैसे कि ये इसमें शब्दावली दी हुई है कि अतराफ, अजलाफ और जुमला ये क्या है, तो इसमें ये भी दी हुई है और ये शब्दावली दी हुई है। मालगुजार जो शब्द आते हैं कि मालगुजार क्या है, महाल क्या है, मिसल क्या है, तो ये आपकी शब्दावली को भी मजबूत करेगी क्योंकि ये फारसी शब्द हैं, कई शब्द हैं। और 18वीं सदी का संक्रमण, तो यहाँ से चैप्टर से होगा। और इसमें देखिए ये चैप्टर है ये, और इसमें चित्र सहित, जैसे कि ये चित्र दिया हुआ है इसमें 18वीं सदी का संक्रमण पहला चैप्टर है ये। और इसमें देखो ये चित्र दिया गया है, ये चित्र क्या दिया गया है, तो हाँ ये चित्र दिया गया है बाकायदा। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को मैप के थ्रू पढ़ते हैं तो आपको एक अलग और समझ विकसित होगी। इसके लिए आप जो है एक हिस्टोरिकल मैप की बुक आती है वो आप ले सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन की ले सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आपको जो अच्छा लगे उसकी ले सकते हैं। हिस्ट्री के ही मतलब मैप का एक बुक आती है। देखिए कितना सुंदर तरीके से इसको बताया गया है, पूरे बढ़िया तरीके से इसमें समझाया। हो सकता है कि आपको चित्र शायद मतलब ठीक नहीं दिख रहा हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये दिख जाए, ठीक है। मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से ये पूरा यहाँ पर कांधार
और ये सब ये जो है आप दिखा सकते हैं इसमें, ये अफ़गानिस्तान और ये कांधार और मुल्तान, पेशावर, लाहौर, ये सिंधु नदी इस तरीके से। ये थट्टा, इसमें तट्टा दिया गया है लेकिन वही थट्टा है, ठीक है। थट्टा गुजरात, ये अहमदाबाद, इस तरीके से होता हुआ, और ये इसके माध्यम से आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें मैप के थ्रू दिया गया है, मैप समझाया गया, आप मैप को देख सकते हो और एक अच्छी आपकी समझ विकसित होगी इसके बारे में बुक को। और देखिए ये फिर अगला एक और है ये, हाँ, ये दिया है 18वीं सदी की क्षेत्रीय शक्तियाँ कौन कौन सी थी, तो ये चीज़ भी इसमें दी हुई है। 18वीं सदी की क्षेत्रीय शक्तियाँ, 18वीं सदी की क्षेत्रीय शक्तियाँ, इस तरीके से। तो बहुत ही सुंदर बुक है और चित्र सहित ये दी गई है। तो किसी भी किताब में अगर मैप दिए होते हैं तो हमें उससे बड़ी मदद मिल जाती है उसको समझने में, कि हमें पता नहीं क्या चल रहा है, अब थट्टा किधर है, ये कहाँ है। तो अगर चित्र मिल जाते हैं तो एक मदद मिल जाती है। अच्छा, हमारा एक तरीके से कहते हैं हमारा जो सामान्य ज्ञान है वो थोड़ा मजबूत हो जाता है और हमें उस पर एक मतलब एक अप्रोच डेवलप कर सकते हैं। इस तरीके से देखो मित्रों, ये पूरा जो है हमारा ये भारत का नक्शा है पूरा, इस तरीके से ये है। ये ब्रिटिश भारत और रजवाड़े 1904 के आसपास का ये पूरा दिया हुआ है। इस तरीके से देखिए इसको, ये देखिए आप, ये अब आपको शायद स्पष्ट दिख पा रहा हो, देखिए मित्रों, है ना। तो बहुत ही बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई बुक है और ये अच्छी बुक है ये तो। अब इतने मतलब लेटर बड़ी अच्छे उसमें लिखे हुए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर। ये खासकर उन्हीं मित्रों के लिए बुक ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट JRF या यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि PG VG कर रहे हैं, तो वो भी अपने ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी समझ विकसित कर सकते हैं इतिहास पर, है ना। जो कि डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की चाह रखने वाले विद्यार्थियों के लिए बुक बहुत ही अच्छी है। तो ये बहुत ही उम्दा बुक है और आपको इसमें जहाँ ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग यहाँ चित्र भी दिए गए हैं और अच्छी बुक है ये। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये बुक आपको अच्छी लगी हो तो तो आप इसको मंगा सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप जो है इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कमेंट करके मित्र ज़रूर बताइएगा इसमें मेरे वीडियो में अगर कोई कमी रह जाती है तो मैं इसको आने वाले वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा। और पिछला बार जो मैंने पहले जो वीडियो बनाया था, आधुनिक भारत का इतिहास एवं विरासत, वो एक जो बुक है वो मैंने आधुनिक भारत की PL गौतम सर की बुक का ही मैंने रिव्यू किया था, 1757 से लेके 1964 का। वो उसमें फैक्ट भी मिलेंगे उस बुक में, और जो है डिस्क्रिप्टिव भी, दोनों तरह की बुक है। और वो PGT वगैरह, और TGT भी आप मदद ले सकते हो, लेकिन PGT के लिए विशेष अच्छी बुक है, PGT है। और जो है ग्रेजुएशन के विद्यार्थी जो मॉडर्न है और ये PG के विद्यार्थी उसको देख सकते हैं, लेकिन ये विशेषकर और इससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। दो अच्छी बुक है, ठीक है मित्रों, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और ये और बेहतरीन बुक है जो स्टेट PSC या मेंस लिख रहे हैं, UPSC का मेंस लिख रहे हैं वैकल्पिक विषय के रूप में, तो ये आपकी बहुत मदद करेगी। तो ठीक है मित्रों, मैं वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए, और अगर आपको ये बुक अच्छी लगती है तो आप इसको मंगा सकते हैं। और बाकी चॉइस इज योर्स, और जो है पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और अपने अभ्यास को जारी रखिए निरंतर, क्योंकि परीक्षाएं कभी भी लग सकती हैं। अभी जो है नेट या JRF की अभी परीक्षाएं जो है डिक्लेयर्ड नहीं है, कब होंगी, लेकिन आगे आने वाले समय में जब भी डिक्लेयर्ड होती हैं तो आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि ऐसा समय कोई भी विद्यार्थी इस समय का बहुत लाभ उठा सकता है। वो अपने रूम में बैठ के
एकाग्र मन से अपनी पढ़ाई को कर सकता है, क्योंकि ऐसा समय एकदम क्वारंटाइन होने का, आप एकांत में रहकर अपनी पढ़ाई को धार दीजिए, क्योंकि बहुत कंपटीशन का बहुत भयंकर दौर है। पहले जब नेट में क्वालिफाई होते थे तो 6% 15% होते थे, 15% में भी आपको जो है उसमें से 15% के टॉप जो है उसमें JRF में जाते थे। अब 6% ही रह गया, 6% आउट ऑफ 6% में भी JRF जाएगा, तो अब कंपटीशन बहुत टफ है मित्रों, ठीक है। और बहुत गला काट प्रतियोगिता है। तो आप अगर 1-2 नंबर से अगर असफल हो जाते हैं किसी परीक्षा में, तो ये नहीं है कि आप में योग्यता नहीं है, बस ये है कि वो उसका माइंड कहाँ काम कर गया और बस 1-2 नंबर ज़्यादा हो गए, लेकिन योग्य नहीं। उसमें ये नहीं कह सकते कि वो आप योग्य नहीं हैं, आप योग्य हैं, लेकिन फिर भी अपनी नॉलेज को आप अपडेट करते रहिए और बिल्कुल जागरूक बनिए और स्वस्थ रहिए, और बहुत ही ज़रूरी हो तो भी बाहर निकलिए और डबल मास्क का प्रयोग कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।